अभी हम लोग पेट के लिए, जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ जीएस और करंट दोनों को मिला करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 2 जनवरी 2022 को मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यानी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेरठ में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? तो यह रखी गई है मोदी के द्वारा, ठीक है ना। और कब रखी गई है? तो ये रखा गया है 2 जनवरी 2022 को। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हॉकी में जो मेजर ध्यानचंद थे, इनके जब ये टीम में थे तो उस समय 3 बार 1928 में, 1932 में और 1936 में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। फिर देखते हैं हम लोग कि मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम जो है बिपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। और अंडर 19 एशिया कप जो है 2021 को भारत जीत गया है। और किसको हराया है? तो श्रीलंका को। फिर देखते हैं हम लोग यूएई और इजराइल के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जिसका नाम रखा गया है अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। इजराइल के पीएम यार लेपिड हैं और नेसर जो है ना, ये इजराइल की संसद का नाम है। विश्व में पहली बार पेपरलेस जो सरकार है वह है यूएई की, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग अभी जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह कितनी भाषाओं में दिया गया है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है और 2 और भाषाएं हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है ना। इसमें इंग्लिश के लिए मिला है नमिता गोखले को, मितेश निर्मोही को राजस्थानी के लिए मिला है, चंद्रभान ख्याल को उर्दू का मिला है और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का मिला है। और दया प्रकाश सिन्हा की जो रचना है वह कौन सी बुक है? यह हिंदी की बुक सम्राट अशोक है। फिर देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर जो है यह जिला सुशासन सूचकांक प्रदेश स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और केरल हाई कोर्ट जो है ना पहली कोर्ट है जो कि पेपरलेस कोर्ट है, ठीक। अभी अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और इसमें से जो सबसे नया है वह है अमरावती। ई कैबिनेट वाला राज्य जो है वह है हिमाचल प्रदेश। यूपी में 2021 में पहला जो है ना पेपरलेस बजट पास किया गया था, ठीक है। इंडिया में जो पहला जो है एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। रेबीज मुक्त राज्य गोवा है और 100% हर घर जल वाला राज्य भी गोवा है। भारत ने कब तक का टारगेट रखा है हर घर जल का? तो 2024 तक रखा है। और गोवा जो है ना 30 मई 1987 को भारत का अलग राज्य बना था। मिलन नौसैनिक अभ्यास जो है ना 1995 से होता है, हर 2 साल में होता है। और इस बार ये कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ है। फिर देखते हैं नेपच्यून स्ट्राइक जो है ना 2022 में समुद्री अभ्यास था। खंजर जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। और धर्म गार्जियन जो है इंडिया और जापान के बीच में होता है, ठीक। 3 जनवरी 2022 को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। और भारत की नवीनतम जो महारत्न कंपनी है वह कौन सी कंपनी है? वह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। लोसार फेस्टिवल जो होता है ये लद्दाख में मनाया जाता है, नए वर्ष का फेस्टिवल है। और लोसांग फेस्टिवल जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। और खजुराहो फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रसार पर 24वां राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ था? यह हैदराबाद में हुआ था। और 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में उद्घाटन किया। और प्राथमिक चट्टान की आयु अगर पता करना है तो यह यूरेनियम 235 से पता की जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। पीएम संग्रहालय कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में बना है। और धरोहर जो है ये क्या है? ये जीएसटी संग्रहालय का नाम है जो कि पणजी में है। और पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की कैपिटल है, ठीक है। उड़ीसा पिंडवानी नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। दिहिंग पटकोई नया राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? असम में। और जो 53वां नया टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है, ठीक। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है? यूपी। और सेकंड पोजीशन पे आया है राजस्थान। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद हैं और ब्रजेश पाठक हैं। आयशा मलिक जो हैं ये जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो पाकिस्तान की। यानी आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। और भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी थी वो कौन बनी थी? फातिमा बीबी।
भजन सुपौरी का निधन हो गया। ये क्या थे? संतूर वादक थे। लियोनिद कावचुंग, ये कौन थे? ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। 26 दिसंबर को वीर बालक बाल दिवस मनाया जाएगा। मोदी बाबा ने इसकी 9 जनवरी 2022 को शुरू किया है, यानी घोषणा की है, और ये पहली बार इस साल मनाया जाएगा 2022 में। और ये कब क्यों मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों के जो शहीद हो गए थे उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय पशु दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है ये, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। उर्जित पटेल को जो है ना एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अशोक लवासा इंपॉर्टेंट है, ये ADB के उपाध्यक्ष बने हैं। और अनिल किशोरा जो है ना ये NDB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बिल स्मिथ जो है ना गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इनको। IMF का जो नया अर्थशास्त्री बने ये पियरे ओलिवियर गौरीचंद बने हैं। ठीक है। और कोच्चि ने जल मेट्रो शहर बनाने वाला पहला शहर बन गया है कोच्चि। ठीक है ना। फिर देखते हैं, हर्षाली मल्होत्रा को एक पुरस्कार मिला है। इनको कौन सा मिला है? 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है। और ये कौन थी? ये बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल करने वाली थी। ठीक। फिर देखते हैं हम लोग, मूक नायक पत्रिका जो है ना ये कौन निकालते थे? अंबेडकर निकालते थे। और तमिलनाडु जो है 14 अप्रैल को अंबेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाएगा। यानी समानता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को कौन मनाएगा? तो तमिलनाडु मनाएगा। फिर देखते हैं हम लोग, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है S सोमनाथ हैं। ठीक है ना। और ये कब बने हैं? 12 जनवरी को बनाए गए हैं। और सतीश रेड्डी जो है ना DRDO के हैं। ठीक। फिर देखते हैं हम लोग कुछ, जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। और ये एक प्रतियोगिता होती है वहाँ पे। विश्व दलहन दिवस जो होता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस जो है ना 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा फहराया गया है 15 जनवरी 2022 को। ठीक है ना। और वहाँ पे भी कहाँ? वहाँ पे फहराया गया है लोंगेवाला में। खादी और ग्रामोद्योग की आयोग की स्थापना जो है ना 1956 में एक्ट के द्वारा की गई थी। और ये MSME मंत्रालय के अधीन आता है। कुबलंगी गांव जो है केरल का है। और ये पहला गांव बन गया है जो कि नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। फिलीपींस ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुबंध किया है। ठीक। और यह है क्या ब्रह्मोस? यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना। फिर देखिए, ADB बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? वह मनीला में है। और चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में है। ठीक। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, यह किसकी पुस्तक है? यह कलराज मिश्र की पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र की पुस्तक का नाम है। टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री क्या है ना। और देखते हैं फिर, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये जो है विनोद राय की है। ठीक। ये भूतपूर्व CAG रहे हैं। और अभी जो है ना कौन है? अभी करंट में है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये राय बहादुर राय की है। ठीक है ना। इसका विमोचन PM ने किया है। और बिरजू महाराज जो है शास्त्रीय नृत्य के यानी कथक के नर्तक थे जिनका कि निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। और ये उत्तर भारत के हैं। भीम जो है, भीम का रोल किए थे यानी प्रवीण कुमार, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है ना। साइलेंट फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 हरराज सिंधु। ठीक। पुरुष एकल जो फुटबॉलर जो है रॉबर्ट नेवा है। और डॉब्स्की पोलैंड के हैं। ठीक। कुछ और देखते हैं हम लोग, तुर्की का नया नाम बदल गया, तुर्किश हो गया है। और सारा गिल जो है ना पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है।
महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखेगा और महात्मा गांधी जो है ना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा कहाँ है तो ये कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है। और प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया और इसमें जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तथा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने दिया। इसको दिया किसने है, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने दिया है। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। इसके 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस जो है ना सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक। और 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाते हैं और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ना ये लखनऊ के में है और लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, ठीक। शिंजो अबे जो है ना 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र पुरस्कार दिया गया और 2021 में पद्म विभूषण मिला था। शिंजो अबे जिनकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इनको 2 पुरस्कार मिले थे। 2022 में नेताजी पुरस्कार दिया गया था और 2021 में पद्म विभूषण मिला था। 23 जनवरी 2022 को पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत लिया है और हराया किसको, इन्होंने मालविका को हराया। कहाँ पे ये बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, तो ये होती है लखनऊ में, ठीक है ना। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने की एक बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है ना। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। और बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक जो है ये अशोक चक्रवाल की है। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक हॉकी स्टेडियम भी है, वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इंडिया का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बना है, वह बना है केरल में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वह है 85 2021 के अनुसार, ठीक है। और देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार 4 लोगों को दिया गया है 2022 में। 26 जनवरी 2022 को दिया गया है 4 लोगों को। प्रभा अन्य को दिया गया जो कि महाराष्ट्र के हैं। राधेश्याम खेमका को दिया गया है, यूपी के हैं। जनरल बिपिन रावत जो है ये उत्तराखंड के हैं और कल्याण सिंह को दिया गया है जो कि यूपी के हैं और ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। केरल ने भारत में पहला और एशिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस बनाया, बर्ड यानी चिड़ियाओं का एटलस, ठीक है। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जनवरी 2022 में TX2 वैश्विक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। 52वां जो टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी है जो कि बूंदी में है, राजस्थान में, ठीक है ना। और MP को टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक। देखिए महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है और उप विजेता कौन है इसका, कोरिया है। 2023 हॉकी विश्व कप भारत में होगा और भारत में भी कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा और यहीं पे सबसे बड़ा स्टेडियम भी है बिरसा मुंडा। पुरुष हॉकी का खिताब जो है ना ये विजेता है दक्षिण कोरिया और उप विजेता है मलेशिया। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है ये, ठीक है ना। और ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जो है ना महिला सिंगल में एशले बार्टी ने जीत लिया है और उसके बाद इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। आइए देखते हैं गूगल के जो है सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, इन दोनों लोगों को 2022 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 2022 में किसको किसको मिला है, तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। 22 जनवरी 2022 को पहले भारत एवं मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है ना। हाँ एक आभा ऐप है, आभा ऐप को किसने जारी किया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जारी किया है। और DAR पोर्टल जो है ना डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट के ऊपर बनाई गई है। और जो टेम्पल 360 पोर्टल है ये संस्कृति मंत्रालय का पोर्टल है, ठीक है ना। और एक है निर्यात, ये निर्यात पोर्टल जो है ना ये वाणिज्य मंत्रालय का है, इसको मोदी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगर कभी आपको ये पूछा जाए कि किसी समबहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा और आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, तो अगर षष्ठभुज का या पॉलीगॉन का अगर एरिया आपको निकालना है और फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आपको इतना तो याद होगा ही कि
समबाहु त्रिभुज का जो होता है, यानी जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हों, इस त्रिभुज का एरिया कितना होता है। इसका एरिया यानी ये साइड इसके बराबर है और ये इसके, यानी तीनों साइड आपस में अगर बराबर हैं तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है √3/4a²। ठीक है ना, साइड का स्क्वायर। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, पॉलीगॉन का या बहुभुज का निकाल लेंगे। तो सम बहुभुज कैसा होगा, सम बहुभुज कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन रिंग के जैसा। ठीक है, देखिए यानी इसके जो ये सारी की सारी साइडें आपस में एकदम बराबर है, 6 की 6 भुजाएं आपस में अगर ये बराबर हैं तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ के लिए हम क्या देखेंगे, अगर इसके सारे आमने सामने के कोणों को या बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, जैसे इसको आपस में ऐसे मिलाइए, ये यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, तो हम ये देखेंगे कि ये हर एक त्रिभुज बन गया। और कितने त्रिभुज बने, 6 त्रिभुज बने। और इसमें ये साइड इसके बराबर है और ये तीनों साइड आपस में बराबर। किसी भी जगह देखेंगे तो सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अगर आपस में बराबर होंगी तो ये कैसा बना, ये आइसोसेलेस या समबाहु त्रिभुज बना। अब समबाहु त्रिभुज का बना तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आपको पता ही है। तो यानी अगर हमको इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे √3/4a²। और कितना, इसमें कितना समबाहु त्रिभुज बना, इसमें बना है 6, तो इसमें कर देंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई और आ जाएगा ये समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। यानी समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा, वह होगा, इसका अगर हमको क्षेत्रफल बताना हो अब तो हम क्या बताएंगे, ये होगा 6√3/4a²। ठीक है, और √3/4a² क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है। और इसके अंदर कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6।